669। तो ये था हमारा स्टूडियो का नंबर और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुमेधा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ कविता की पंक्ति। बिल्कुल। मुझे फिर एक बार बस बाहरों के गीत गाने दो, घटाओं की ओट से निकले जल में भीग जाने दो, घने पेड़ों के झुरमुट से निकली हवाओं में उलझ जाने दो, खिलती कलियों की खुशबू में डूबकर खो जाने दो। क्या बात है, क्या बात है। इन पंक्तियों के रचयिता है दर्शकों उदय शंकर पंत जी, जिन्होंने ऐसी कई अर्थपूर्ण पंक्तियों की रचना की है और उन बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। अगर नाम गिनाएं सुमेधा जी तो मैं क्या चाहता हूं, फिर एक बार, हेड नॉट, ओपन सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, और भी कई तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं और रचना में हमेशा लीन रहते हैं। और हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है उदय जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी अभी सौरभ से हमने कुछ पंक्तियाँ सुनी, फिर एक बार कविता जो संग्रह आपका है उसकी। तो ये फिर एक बार जो नाम है ये अपने आप में बहुत ही आकर्षित करता है अपनी ओर। किस तरह क्या हुआ फिर एक बार, बताइए। फिर एक बार के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण तो जब भी मैं कोई किताब लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ अब दूसरी नहीं लिखूंगा, तो जब ये तीसरी बार मैंने लिखा तो मैंने लिख दिया इसका नाम ही फिर एक बार। मेरी दृष्टि में फिर एक बार एक किस्म की फिलॉसफी भी है कि जब भी आप कोई काम करें, कोई प्रयत्न करें तो अगर उसमें सफल न हो पाएँ तो फिर एक बार प्रयास करें, फिर नहीं तो फिर एक बार, इस तरह चलते जाएं और हर बार फिर एक बार। तीसरी बात यह है कि फिर एक बार में आज के माहौल में हम लोग प्राकृतिक चीज़ों से दूर हो गए, उनको हम ढूंढते हैं। जैसा कि सौरभ जी ने पढ़ा अभी, उन पंक्तियों में वो झलकता है कि खास तौर से महानगरों में रहने वाले लोगों को ये चाह होती है जो फिर एक बार प्रकृति का नज़ारा करें और इस किस्म की नेमतों का आनंद उठाएं। तो क्या चाहता क्या है कभी इन पंक्तियों में? कभी तो चाहता बहुत कुछ है, लेकिन कहता जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कहता, वो लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से लोगों की बात भी कहता है। तो जो 3 बातें मैंने आपको बताई, उसके अलावा अलग अलग कविताएं हैं। सोशल इश्यूज पर मैं लिखता हूँ, ह्यूमर में लिखता हूँ, महिलाओं के अधिकारों और बच्चों के बारे में मैं लिखता हूँ, खास तौर से गरीब बच्चों के बारे में। बस ये समझ लीजिए। कई पुस्तकें रिलीज हो चुकी हैं। एक तो पुस्तक का इन्होंने जिक्र किया अभी, फिर एक बार। मैं चाहता हूँ मैं क्या चाहता हूँ, हर इंसान का ये सवाल होता है, हर इंसान इस सवाल से जूझता है अपने जीवन में और जूझता ही रहता है, मैं क्या चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो उत्तर तक पहुँच पाते हैं। क्या पंत जी एक लेखक इस उत्तर तक पहुँच पाए हैं? देखिए, उत्तर तो कभी मुश्किल से मिल पाते हैं पूर्णतया। मैंने फिर एक बार की प्रस्तावना में लिखा है कि फिर एक बार सिर्फ मैं, माफ कीजिएगा, मैं फिर क्या, मैं क्या चाहता हूँ बात कर रहा था। मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरे सिर्फ मेरे ही ख्याल नहीं है, मेरे माध्यम से वो आपकी भी सोच हो सकती है। तो मैं अपने माध्यम से एक आम व्यक्ति की या किसी भी कॉमन मैन की विचारों की दुनिया में लोगों को ले जाता हूँ। ये एक किस्म से करीब समझ लीजिए छोटा मोटा महाकाव्य लिखने की मैंने कोशिश की थी। तो ये करीब 150 पन्नों में एक लगातार कविता के रूप में कहीं कहीं बातें, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। समाज के बारे में है, परिवार के बारे में है, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए, लोग स्वार्थी क्यों होते हैं, इसी तरह से लोग परोपकार क्यों करते हैं, अच्छे काम क्यों करते हैं। तो काफ़ी कुछ उसमें एक किस्म से विचार या दर्शन का इसमें आपको पुट मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि उदय जी, आपने कहा कि आपने एक महाकाव्य लिखा जिसमें बड़ी बड़ी बातें हुई समाज के बारे में, परिवार के बारे में। आपने एक कविता संग्रह लिखा बच्चों का साम्राज्य, जो बच्चों के लिए है खासतौर पर, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बच्चों का साम्राज्य, जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता था, मेरे अपने एक पुत्र हैं तो उनके साथ में ज़्यादातर रहता था, तो मुझे लगा कि बच्चों को एक खास किस्म की सेंसिटिविटी और साइकोलॉजी होती है
तो उनको आप अगर सीधे रूप से कुछ कहें उनकी समझ में उतना नहीं आता जितना कहानी के रूप में, जैसे लोग संयुक्त परिवार में सुना करते थे एक जमाने में। दादी नानी की कहानी अब कम हो गए हैं। तो कुछ तो मैंने उनको उनकी रुचिपूर्ण चीजें लिखी, जैसे नदियों में टैक्सी बह रही है, पेड़ों में चॉकलेट लगी हैं, तो इस किस्म की बातें, या कोई चूहे की लॉटरी लग गई तो वो जंगल की सारी आबादी को लेकर शहर को निकल गए, बिल्ली भी उनके साथ होली। और इस तरह के वो सपने देखते हैं। बेसिकली आपने बच्चों की फैंटेसी के बारे में बात की है, बच्चों की, और इसमें शिक्षाप्रद कहानियां भी हैं। ये आगे फिर से कविताएं हैं, मैं कहानियां लिखता हूँ। जी हाँ, इसमें ये बड़ी एक किस्म से ह्यूमरस कविताएं नुमा हैं, जो कि बच्चों को कभी सीख भी देती हैं 7 साल से मिलने बढ़ने की, चलने की, और इनडायरेक्ट रूप से उनको सीख देती है। जी सर, ये तो हिंदी की बात है, हिंदी में जो रचनाएं की हैं आपने, हम जान चुके हैं कि आप अंग्रेजी में भी लिखते रहे हैं। तो ये कैसे एक लेखक हिंदी में भी अंग्रेजी में भी कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? आपको एक बड़ी आम बात बताऊं जो कम लोग जानते हैं। अगर आप हिंदी अच्छी जानते हैं तो लोग आपको तभी सुनते हैं जब आप अंग्रेजी अच्छी जानते हो इस मुल्क में। बिल्कुल जी, कारण कुछ भी हो। जी बिल्कुल हकीकत। तो मुझे भी अंग्रेजी में धीरे धीरे सीखी। वैसे मैं ब्रिटेन में पढ़ा भी हुआ हूँ, उसका मुझे अवसर मिला भारत सरकार की सिविल सेवा में आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में। तो अंग्रेजी मैंने अंग्रेज के घर पे भी जाके सीखी, यहाँ भी आके सीखी। तो कई चीज़ें ऐसी होती है। मैंने पहली 2 अंग्रेजी की किताबें जो अपनी लिखी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर लिखी। तो अब फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन में काम करता था, मेरे पास बहुत वक्त होता था। तो पहले मैं लिख रहा था जनरेशंस ऑन फायर, वो फिक्शन था। फिर मैंने उसे बीच में रोक दिया और मैंने ये ओपन सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लिखी। लेकिन आपने पोएम जैसे कविताएं लिखी आपने हिंदी में, उससे अंग्रेजी में पोएम्स करके या कविताएं आपने नहीं लिखी? अंग्रेजी में कविताएं मैंने लिखी है जो कि लगभग एक किस्म से इनका अनुवाद ही समझे। मैंने गांधी जी पर लिखी थी बड़ी अच्छी कविता, जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे को प्रचार प्रसार का समय कम मिलता है सरकार को काम में। दैट वाज डेथ ऑफ गांधी जी। तो उसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि गांधी जी की फिलॉसफी क्या है और किस तरह से गांधी जी की मृत्यु रोज होती है उनका नाम लेके इधर। तो उस किस्म की उदय जी ये बताएं कि आप सरकारी महकमे में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक लेखक हैं, कवि हैं, आपकी इतनी सारी रचनाएं हैं, तो किस तरह समन्वय, किस तरह बैलेंस मेंटेन करते हैं आप? और साथ में ये भी सर कि कौन कौन सा प्रभावित हुआ है? कविताएं आपके कार्य से प्रभावित हुई हैं या कार्य आपकी कविताओं से प्रभावित हुआ है? दोनों मिलते जुलते। मैं राष्ट्रपति जी से बात कर रहा था इस सिलसिले में, वो भी यही कह रहे थे आज तुम कब लिखते हो? वो कहते थे कि मैं तो रात को लिखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी रात को लिखता हूँ, लेकिन कविताएं कभी भी लिख लेता हूँ। मैं ट्रेन में भी लिख लेता हूँ, प्लेन में भी लिख लेता हूँ। जो लंबे किताबें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे ओपन सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस वगैरह, ये मैं जब भी मैं कहीं विदेश में लंबे समय के लिए जाता हूँ या घर से दूर जाता हूँ तब मुझे काफ़ी वक्त मिलता है शाम को। तो बैलेंस बनाने के लिए सरकारी काम में कभी प्रभावित नहीं होता। अच्छा। उदय जी एक बात है that happiness is a situation which we all like to achieve and experience. So what is happiness according to you? Can it come to you automatically? Yes. What are the secrets of happiness? Everybody has his own secrets of happiness. That is what I have been telling through my book, that you have to open your own secrets of happiness, but there are certain common methods of seeking them. The first of them is to believe that you are happy. A person who feels that he or she is happy will always be happy. Okay. Exactly. So it's a state of mind. ये शेक्सपियर ने कहा था, I call it, it's a belief of individual. Okay. जी सर, तो ये जैसे ओपन सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस की बात हुई, तो हेड नोट्स भी आपने किताब लिखी और उसमें सिर्फ नोट्स हैं, 2-2 लाइन मैं पढ़ रहा था उसको अभी यहाँ पर आने से पहले। तो उसमें सिर्फ 2-2 लाइनों की वो है कि क्या किसी भी चीज़ के बारे में बताई गई। तो ये कैसे आपके ख्याल में आया और उन चीज़ों को कैसे आपने डिफाइन किया कि एक नोट्स के तौर पर आपने उनको ये किया? वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं जी, तो सब लोग अमूमन लोग जानते हैं, और उनको आपने एक साहित्यिक टच दिया और आपकी उसकी कविताओं में, मतलब किताब में आपने उनको जाहिर किया। तो ये किस तरह से कैसे बना? पहले आपकी पहली बात का जवाब दूंगा। इसमें एक हेड नोट कहता है कि इफ यू आर सेइंग दैट यू हैव सीन दिस बिफोर, टेल मी व्हेन। हालांकि मैंने उसमें कहा है जो कुछ भी मैंने समाज से सुना वही सब होगा। तो एक किस्म से
कभी जब कभी इस किस्म के संयोग आए तो मैं ऐसे कोटेशन नोट करता रहा। दरअसल इसमें 2-3 कोटेशन आखिर में, 2 मेरी जी, पत्नी के और एक पत्नी का बहुत रोचक स्टेटमेंट लगा मुझे कि ब्यूरोक्रेसी मेक्स थिंग्स कॉम्प्लेक्स। जिसमें कि आप खुद है ब्यूरोक्रेसी में। नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स, इट सेज ब्यूरोक्रेसी मेक्स सिंपल थिंग्स कॉम्प्लेक्स एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। उनका कहने का मतलब है वो कुछ समझते ही नहीं। जबकि आप खुद ब्यूरोक्रेसी में। ये तो उनका विचार है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जी। एंड और भी बहुत सारी ऐसी ह्यूमरस लाइंस हैं इसमें। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हस्बैंड्स, इंसेक्ट्स एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स। यस, इसमें उसके अलावा उससे पहले एक और बता दूं आपको, ये मेरे बेटे ने जो लिखा है ये भी मेरे लिए लिखा है। इवन ए फिश वुड नॉट गेट कॉट इन इट इफ इट डिडंट ओपन इट्स माउथ, सो ही वांटेड मी टू कीप माय माउथ शट एट ऑल टाइम। क्या बात है। ये जब जैसे भाव आ गए और मतलब निकालना पाठकों का काम है, ऑथर्स का काम उनको लिख देना। अच्छा उदय जी, बातें तो बहुत होती रहेंगी लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने कविता संग्रह में से कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी हाँ, मैं आपको पहले तो एक विचित्र सी पंक्तियां सुनाता हूँ जो कि मुझे कहा गया है कि ये वाली आप पढ़ें। ये है समिधा, जी, थोड़ी सीरियस सी है। जी। मेरे इस अनबुझे जीवन की मृतप्राय उमंगों को कुरेदने, हताश व क्षुब्ध जीवन में तुम अब आए भी तो क्या। मैं तो पहले ही आहुति दे चुका अपनी भावनाओं और चाहत की किसी और यज्ञशाला में। फिर भी यदि तुम चाहो तो समिधा बनकर इस रहे सहे मांस पिंड का होम कर लो। धुएं के साथ साथ क्या मालूम मैं खोई मंजिल का नजारा कर पाऊँ। क्या बात है। तो बहुत गूढ़ सी कविता है सर। सर इन्हीं कविताओं के साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी नई किताब आई है उड़ता मन। जी, इस किताब के बारे में बताइए और उसकी कुछ पंक्तियां भी सुनाइए हमारे दर्शकों को। उड़ता मन और वो मैं क्या चाहता हूँ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उसमें भी विचार भटकते रहते हैं, इसमें भटकते रहते हैं। इसमें ये है कि कविता में लिखना थोड़ा आसान होता है, उसी चीज को गद्य में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें कई तरह की हैं। मन जैसा उड़ा वैसे लिख लिया। सर यहाँ पर आपकी पंक्तियां सुनने के पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो मन उड़ने की बात कही है, ये आपकी स्वानुभूति है या आपने समाज में जो नज़ारा किया उसका है? ये मेरी खुद की अनुभूति भी है, लेकिन और ये भी वैसे भी ये काफ़ी चिर परिचित बात है। वो कहते हैं कि सबसे तेज मन की गति होती है, दृष्टि से भी ज़्यादा तेज होता है मन। तो ये हमारे प्राचीन भारतीय लोग काफ़ी कुछ कह गए हैं इस बारे में। मनस्य त्वरिता गति, जी, तो सबसे तेज गति मन की होती है। जी सर, इनकी अपनी कविता सुनाइए। मेरे लिए छांटना मुश्किल है, मैं लेकिन आजकल सौहार्द का ज़माना है। हमारे एक मित्र पाकिस्तान के थे, मिस्टर बेग, तो उन्होंने एक दिन हमसे पूछा कि जनाब आपका वक्त कैसे गुजरता है यहाँ इस वीरान देश में। तो हमने उनको यूँ ही कहा कि कभी तन्हा, कभी साथी, कभी सपने, वक्त गुजर जाता है। उसी को हमने शाम को लिख दिया। मैं आपको सुनाता हूँ अगर वक्त रहा पूरा तो। जी। कभी तन्हा, कभी साथी, कभी सपने, यूं ही वक्त गुजर जाता है। बीती हुई बातों की खोई सी यादों में यूं ही वक्त निकल जाता है। कभी जागे कभी सोए अरमानों की दुनिया में यूं ही वक्त गुजर जाता है। कभी ठहरे से 2 पल की दुनिया में जीने की कोशिश में वक्त गुजर जाता है। सर गुजर जाता, सच में वक्त गुजर गया, इतना समय बीत गया आपके साथ, पता ही नहीं चला। सही बात है, बिल्कुल सर। अभी ऐसा लगा था अभी शुरू किया है, लेकिन बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय जी यहाँ आने के लिए, हमसे इतनी सार्थक बातचीत के लिए। और उदय जी ने एक मैसेज जो हमारे दर्शकों को दिया है वो ये कि यू हैव टू थिंक दैट यू आर हैप्पी एंड देन यू विल बी हैप्पी। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ